बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये स्टार्ट किया हुआ था और आज हम इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज के लेक्चर के अंदर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में एक्सप्लेन किस चीज को करता है। ठीक हो गया? तो देखो बच्चों, हम लोग किसी भी बर्तन को अंदर पानी ले लें या वट कोई भी चीज ले लें और उसको हम हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दें। अब जब तक हम लोग इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझते नहीं है, हमें क्या लगेगा कि ये हीट जाया हो रही है। जो हीट हम उस सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं वो जाया हो रही है। अगर हम लोग इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हमें पता नहीं है तो हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि यार सर, ये हम इतनी हीट जाया क्यों कर रहे हैं, एनर्जी क्यों जाया कर रहे हैं, गैस जाया हो रही है, बिल आएगा, हाँ वट जो भी सारे कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो बच्चों, मेरी बात याद रखो कि वो हीट जाया नहीं हो रही, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने हमें क्या बताया है कि हमारे पास एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो जो हीट एनर्जी है वो अपनी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट लाजमी होगी। तो यही चीज तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में हमें एक्सप्लेन करता है। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है कि इट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। मतलब जो बात मैंने आपको की कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में किसी भी सिस्टम के लिए क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंडली, अगर मैं किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करूं, हीट सप्लाई टू अ सिस्टम मे इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक हो गया? और इफ सिस्टम इज अलाउड टू एक्सपेंड इट मे डू वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग्स। मतलब क्या? देखो बच्चों, मेरे पास एक गैस कंटेनर है जिसके अंदर मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है और उसके अंदर मैंने गैस को लिया हुआ है। ठीक हो गया? अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड की। अब जब मैंने इसको डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड की तो जाहिर बात है ये हीट इस सिस्टम को, ये हीट जो है तो ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है? अब जब ये सिस्टम इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इस हीट की वजह से इस सिस्टम की तीन चीजों में चेंज आएगा। दो चीजों में, मेनली इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा और मेनली इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है? उस इंटरनल एनर्जी में चेंज आने की वजह से उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो मीन्स के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो फिर ये रैंडमली बहुत ज्यादा फास्ट मोशन करने लग जाएंगे जिसकी वजह से पिस्टन के ऊपर जो फोर्स है, जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो अब वो पिस्टन के ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन यहां से, अगर ये मूवेबल पिस्टन है तो पिस्टन इस पॉइंट से मूव करके इधर चला जाएगा। तो जैसे ही वो इस पॉइंट से मूव करके इधर गया तो एक्सपेंशन देखने को मिली। तो एक्सपेंशन जब देखने को मिली तो हमने कहा कि यहां पे इस गैस ने एक्चुअल में वर्क किया है। ठीक हो गया? जो कि प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने इंटरनल एनर्जी और वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम उस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है? अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है? तो अब मेरे पास यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये पिस्टन मूव कर रहा है तो मतलब यहाँ पे वर्क भी हो रहा है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट ही यही है कि हमारे पास व्हेन हीट डेल्टा क्यू इज एडेड टू अ सिस्टम it is utilized to increase the internal energy delta U of the system plus work done by the system on the environment। मतलब कि मेरे पास किसी भी सिस्टम को, पहले जो मैंने बात की ना कि हीट प्रोवाइड करे तो वो जाया हो रही है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहे हैं कि नहीं, वो जाया नहीं हो रही। एक्चुअल में वो जो डेल्टा क्यू हीट है वो कन्वर्ट हो रही है दो चीजों में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन। कि ये जो डेल्टा क्यू हीट है, अब इनिशियली लेट सपोज इस गैस इस पॉइंट ए के ऊपर मौजूद है ये पिस्टन, और इस टाइम पे इसकी जो इंटरनल एनर्जी है गैस की या इस सिस्टम की वो U1 है। अब जब मैंने हीट प्रोवाइड की तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हुआ। प्रेशर क्यों? क्योंकि हीट के चेंज होने से, हीट के इंटर होने से हमारे पास एक्चुअल में टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से वहां पे कोलिजन बढ़ गई और ये पिस्टन यहां से मूव करके इस पॉइंट बी पे चला गया। अब यहां पे बच्चों हमें एक्सपेंशन देखने को मिली है। क्या देखने को मिली है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की वजह से ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं अब ये निकल के इस रीजन तक एक्सपेंड हो गए हैं।
ठीक हो गया। अब इसका मतलब कि ये जो पिस्टन मूव हुआ है तो इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, यहाँ पे फोर्स है तो मींस कि यहाँ पे वर्क हुआ है। क्या हुआ है? वर्क। अब ये पिस्टन जब इस पॉइंट तक मूव करके आया है तो इसका मतलब कि इधर हमारे पास वर्क हुआ है। अब ये जो, और अब इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी उसको हम U2 कह देंगे। पहली इंटरनल एनर्जी U1 थी, अब U2 थी। ठीक है, तो अब एक्चुअल में हुआ क्या कि मैंने जब इस सिस्टम को ये हीट प्रोवाइड की तो इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने से उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, जो कि पहले U1 थी अब वो U2 में कन्वर्ट हो गई। और उसके अलावा ये पिस्टन इस पॉइंट से इस पॉइंट बी तक मूव करके चला गया, तो मतलब कि इसने कोई वर्क किया। ठीक है, तो यही बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बता रहा है कि जो चेंज इन हीट है, जब भी आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे तो वो एक्चुअल में उसके अंदर क्या दो चेंजेस आएंगे, एक उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, दूसरा वो जो गैस है वो वर्क करेगी ऑन इट्स सराउंडिंग्स। तो यहां पे हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहां पे बच्चों हमारे पास ना, अगर हम इन तीन क्वांटिटीज हैं, अब हमें पता है कि इन तीनों क्वांटिटीज की अपने कुछ साइंस हैं, साइन कन्वेंशन जो हम बात करते हैं। तो अब देखें, हम लोग पहले देख लेते हैं कि जी हीट डेल्टा क्यू। अब देखो हमें पता है बच्चों कि डेल्टा क्यू हमारे पास दो किस्म के, दो कंडीशंस में हम लोग इसको ले सकते हैं। एक हम इसको प्लस क्यू और एक इसको हम लोग माइनस, और ये मैंने क्यू लिख दिया है, सॉरी, या अच्छा इसको डेल्टा क्यू कर दो। ठीक है, और यहां पे माइनस डेल क्यू। अब देखो बच्चों कि मेरे पास अगर तो क्यू पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अगर क्यू पॉजिटिव है तो मतलब कि हीट जो है वो ऐड हो रही है किसमें, किसी भी सिस्टम में। ठीक हो गया, तो जब हीट ऐड हो रही है किसी भी सिस्टम में, तो चलिए पहले मैं ये तीनों चीजों के लिए ये साइंस लिख लेता हूं, फिर मैं एक एक को साथ में ना रिलेट करता हूं। ठीक है, और यहां पे मेरे पास वर्क। ठीक है, अच्छा अब देखें इसी तरह डेल्टा यू को भी हम लोग प्लस डेल यू लेंगे और माइनस डेल यू कंसिडर करते हैं, और वर्क को भी हम लोग प्लस डब्ल्यू कंसिडर करते हैं और माइनस डब्ल्यू कंसिडर करते हैं। अब मैं वन बाय वन इनको आपस में रिलेट भी करूंगा, तो आपने इस चीज को समझना है। ठीक है, अब देखो मेरे पास प्लस डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा क्यू का प्लस होने का मतलब होता है कि हमारे पास किसी भी सिस्टम में हीट ऐड हो रही है। ठीक हो गया, हीट क्या हो रही है? ऐड हो रही है, किसमें? किसी भी सिस्टम में। अब आपने तीनों के प्लस प्लस को देखना है। ठीक है, अब जब किसी भी सिस्टम में हीट ऐड होती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, तो प्लस डेल्टा यू का मतलब है इंक्रीज, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक हो गया, और अगर मूवेबल पिस्टन है तो वो जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा, तो जिसकी वजह से अब वो गैस क्या करेगी? सिस्टम के ऊपर वर्क करेगी, तो डब्ल्यू भी यहां पे पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम। तीनों को मैं एक साथ रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी कि अगर मेरे पास हीट इंटर हो रही है तो मतलब प्लस डेल क्यू, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब कि प्लस डेल यू, और उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से ये जो पिस्टन है ये मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास हीट एंटर होने से इंटरनल एनर्जी बढ़ी और उसकी वजह से इस गैस ने वर्क किया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो जिसकी वजह से हमने W प्लस ले लिया। तो जब एक हीट इंटर हो रही है तो ये दोनों पॉजिटिव आ गए, सही हो गया। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूं कि इस सिस्टम में से हीट को रिमूव करूं, सिस्टम में से हीट को निकालूं, तो फिर मेरे पास डेल्टा क्यू जो है तो वो माइनस हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग हीट को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। माइनस डेल क्यू का मतलब होता है कि हमने, माइनस क्यू का मतलब है कि हीट उस सिस्टम में से निकाली जा रही है। हम किसी भी सिस्टम को लेट सपोज फ्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीज करें तो अब यहां पे
हमने सिस्टम को किसमें से हीट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, डिक्रीज आ गया, डिक्रीज इन सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी। ठीक हो गया। और उसकी वजह से अब ये पिस्टन जो है तो क्या होगा, जो कि पहले एक्सपेंड कर गया था अब वो क्या होगा, नीचे की तरफ कंप्रेस होगा। ठीक हो गया, तो जिसकी वजह से अब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम। बच्चे मैंने क्या किया है कि मैंने अलग अलग पहले पॉजिटिव टर्म्स को आपस में रिलेट किया, फिर नेगेटिव टर्म्स को आपस में रिलेट किया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आपने लिखा कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब ये उस कंडीशन में कि जब सिस्टम में हीट इंटर हो रही है, लेट्स सपोज कि मैं सिस्टम में से हीट को रिमूव कर रहा हूं, तो फिर ये लॉ कैसे लिखा जाएगा, तो जिसकी वजह से मेरे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अब तीनों क्वांटिटीज क्या हो गई हैं, नेगेटिव हो गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में हम लोग एक्चुअल में हीट को क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं, और इस फॉर्म में एक्चुअल में हम हीट को क्या कर रहे हैं, हीट को रिमूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल में अगर आप बात करें तो हम लोग आइस क्यूब की बात कर सकते हैं। मेरे पास एक आइस क्यूब पड़ा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। मैंने उसको हीट प्रोवाइड की तो प्लस क्यू हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और वो इंक्रीजिंग चेंज होगा बिकॉज उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास हम लोगों ने प्रीवियस इंटरनल एनर्जी के टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि वी हैव डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजिंग चेंज आएगा, तो मैं यहाँ पे प्लस डेल्टा यू कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये मॉलिक्यूल्स का जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होगी, और एक्सपेंशन की वजह से ये अपनी स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये जो है तो ये अपने इनिशियल स्टेट से क्या चला जाएगा, फाइनल स्टेट में चला जाएगा, और वो जो फाइनल स्टेट होगा वो इसका एक्सपेंडेड स्टेट होगा, जिसको हम लिक्विड कहते हैं। तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल है तो एक्सपैंड हो रहे हैं ना, तो एक्सपेंशन की वजह से हमारे पास डब्ल्यू भी पॉजिटिव हो जाता है। बट अगर आप इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दो, आपने एक सिस्टम लिया, उसमें सब हीट निकाल रहे हो, अब वो सिस्टम जो है एनवायरमेंट उस पूरे के पूरे वो लिक्विड को क्या करना शुरू कर देगा, कंप्रेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, उसके बाद उसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीजिंग चेंज आ रहा है बिकॉज उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग चेंज आने की वजह से वो अब अपने स्टेट को भी चेंज करने लग जाएगा, और स्टेट को चेंज करके तो है हमारे पास वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सारों को हमने प्लस लिया, उस कंडीशन में हम डब्ल्यू को माइनस कर देंगे, फिर माइनस डेल्टा यू और फिर माइनस क्यू। समझ आई? तो इस तरह आपके पास हम लोग बाईसाइकिल का जो पंप होता है जिसके जरिए हम लोग जो है तो क्या करते हैं, इस एक्चुअल में ये बाईसाइकिल का जो पंप है ना, इसको यूज करके हमने ये देखा था कि इंटरनल एनर्जी में जब चेंज आता है, इंक्रीजिंग चेंज आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक हो गया, तो उसमें जब हम उस पंप को अप एंड डाउन पुश करते हैं तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो एक्चुअल में वो उसके आगे हम लोग ने थर्मोकपल लगाया होता है, जिसके जरिए हम लोग टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मेजर करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक हो गया, तो बच्चों ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो मैंने जो है तो पूरे लिमिटेड सी ही डिस्कशन रखी है जो कि आपके बुक से रिलेटेड थी, और मैंने ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की। मैंने आपको एक्चुअल में इस लेक्चर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है तो वो समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें सिर्फ ये बताता है कि जब भी आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे तो वो वर्क करेगा और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास ये पिस्टन मूवेबल ना हो, कंडीशन ये आती है कि सर अगर लेट सपोज कि हमारे पास ये जो सिस्टम है इसका जो पिस्टन है ये मूवेबल ना हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर बच्चों हमारे पास एक्चुअल में वर्क परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, बट इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज होगी ना। देखो मेरे पास एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर मैं लिखूं तो मेरे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब लेट सपोज पिस्टन मूवेबल नहीं है तो डब्ल्यू जीरो हो गया।
जब W जीरो हो गया तो डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा डेल्टा U के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है तो वर्क नहीं हो रहा तो हीट फिर भी जाया हो रही है, नहीं। उस कंडीशन में हीट कंप्लीटली इंटरनल एनर्जी में उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। सही हो गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था सारा का सारा जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड था। बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।